में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो आपको दिखाने वाला हूं, वो शुरू के जो प्रोमो था उससे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ जो है क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो मैन और अहम महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण स्तंभ और पिलर और सुतून समझे जाने वाला, जमहूरियत का चौथा सुतून समझे जाने वाला मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपने इस तस्वीर में ज़रा सी में शुरू में देखा होगा कि मैं रूबी का लियाकत का जो वीडियो है वो आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एंड तक देखिए और इसको दिखाने का पर्पज़ और मकसद क्या था वो सारे मैं आपके सामने पेश करूँगा, और लोगों की राय भी क्या आ रही है इसको लेकर वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। दरअसल आज के दौर का मीडिया जो है वो किस स्तर पर पहुंच गया है और सरकार को डिफेंड करने के लिए किस पत्रकारिता के स्तर पर गिर चुका है, वो आप उसका अंदाज़ा आपको बखूबी है और आप इस बारे में बखूबी जानते हैं। ये जो वीडियो है हमने आपको जो शुरू में दिखाया है, इसका हम आपको थोड़ा सा पूरा दिखाना चाहते हैं। जो हमने एक क्लिप जो उठाई है, ली है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें पूरा मामला क्या है। इसके बाद डिटेल में हम सारी बातें एक एक करके बताएंगे कि सारा मामला क्या है, क्यों ये अल्लाह का नाम ले रही थी और क्यों इनको जो है राम का नाम लिया गया, और उसके बाद क्यों लोग इनको जो है टिप्पणी कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, किस तरह से गोदी मीडिया का जो स्तर है उसको लोग जज कर रहे हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिए। में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई, लेकिन उन्होंने। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया जिसमें रूबी का लियाकत एबीपी न्यूज़ की बड़ी पत्रकार में आती है और वो अयोध्या से रिपोर्टिंग कर रही थी। अयोध्या से रिपोर्टिंग के दरमियान वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो उस दरमियान उनका पैर डगमगाया या फिसला। उसके बाद जो एक नेचुरल होती है, जिस आस्था के साथ इंसान जीवन जीता है, रूबी का लियाकत जो धर्म से मुसलमान है, तो उनके जबान से निकला कि शुक्र है अल्लाह का कि वो बच गई, यानी मैं बच गई, यानी वो बच गई, यानी गिरने से बच गई। लेकिन उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हम मंदिर के अहाते में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर से उस चैनल के लिए काम कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं और उनके जो मालिक हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो शायद लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि शायद मालिक का डर बैठ गया, या आज की जो सत्ता में बैठे लोगों का जो डर था, जो रात दिन जो है गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम डिबेट को लेकर और हिंदू मुस्लिम और हर चीज़ को लेकर, नमाज, दाढ़ी, टोपी, जिस तरह की चीज़ों को लेकर जो है बड़ा विवाद खड़ा होता है और रात दिन गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है। लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं कि वो है अपने मालिक से डर गए, अपनी नौकरी खोने से डर गई। क्यों? क्योंकि इनका रात दिन जो है सत्ता की जो है पार्टी का गुणगान करना इनका मकसद है। इस तरह की बातें लोग पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है अपनी नौकरी जाने के डर से, क्यों? क्योंकि ये जो है मुसलमान थी, मंदिर से रिपोर्टिंग कर रही थी, ऐसे चैनल के लिए काम कर रही थी जो एबीपी न्यूज़ बड़ा चैनलों में आता है, और ख़ास तौर पर उस पर जो है लगातार लोग इसमें भी आरोप लगा रहे हैं। हम आपको टिप्पणी सुनाएंगे और पहले भी लगाता है कि वो जो है सवाल गोदी मीडिया के ताल्लुक से जो है उन पर भी आरोप लगाता है कि जो असल सवाल है वो नहीं पूछते हैं, रोज़गार और दीगर चीज़ों को। लेकिन उनको जब ये होश हुआ और ये संभली और इनको ये याद आया कि वो मंदिर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनको राम का नाम लिया कि शुक्र है राम का कि वो बच गई। अब आप एक बात बताइए दोस्तों कि आपका जो आस्था है, आप अगर कहीं से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो नेचुरल होता है वो नेचुरल निकलता है, और एक आदमी जब माहौल के हिसाब से कहता है तो उसको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये आज की जनता, आज के दौर के लोग जो है उमूमन ये आम बात है। अब लोगों के इस पर क्या क्या राय आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब ने, हिंदू मुस्लिम खास तौर से मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं कि सब लोग इसको जो है थू कर रहे हैं और इसको जो है आस्था के बजाय दिखावे का नाम दे रहे हैं। मैं आपको शुरुआत करता हूं, ये जो है रणविजय सिंह है, इन्होंने लिखा कि शुक्र है अल्लाह का, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, एक नेचुरल था। अगर बिना किसी दबाव के बोलती तो यही बोलती, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में रही हैं, यही बोलती आई है। ठीक ऐसे ही कोई हिंदू शुक्र है भगवान का, राम का, या जिसमें भी आस्था हो उसका नाम लेता। इनके वीडियो पर जो है उन्होंने रिएक्शन दिया है।
अब आके जो बहुत सारे लोग हैं, ये विजय हैं, इन्होंने लिखा है कि टिप्पणी की है, तनकीद का निशाना बनाया है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये माउंटेन ड्यू का जो ऐड का जो डायलॉग है, ये इन्होंने मेंशन किया है और आप जानते हैं किस तरीके से क्या तंजन किया है। आगे एक साहब है शब्दों का तड़का, ये लिखते हैं कि रूबी का लियाकत हिंदुओं का भेष धारण करके मंदिरों में बेधड़क घूमती फिरती है, क्योंकि ये भाजपा के हिंदू ठेकेदारों को दिखाता है। क्यों ये भाजपा के हिंदू ठेकेदारों को दिखता नहीं है, सवाल ये तौर पर इन्होंने ये बात कही है। और क्यों उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होती? क्या सिर्फ इसलिए कि ये मोदी भक्त है, क्योंकि ये हर वक्त मोदी गुणगान करती रहती है? इस वीडियो पर जो सारी टिप्पणियां लोगों की हैं, ये हम आपको इसलिए पेश कर रहे हैं कि लोगों का जो एक रात दिन इनका जो नैरेटिव है, उसको देखकर लोगों का इनके बारे में भी क्या नैरेटिव बन गया है। अब वो अच्छा है या गलत उसका डिसाइड आप कीजिएगा, लेकिन लोगों की जो टिप्पणियां हैं, जो ट्रोल होने रही है, इस वीडियो को लेकर ट्रोल हो रही है, लोगों का जो इस पर ट्रोल कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं तरह तरह की, कि जो है तुमने सत्ता और सरकार में बैठे लोगों के डर से इस तरह का जो है हरकत की है। पंकज द्विवेदी हैं, भगवान राम ने भी सोचा होगा कि जो पहले से गिरी होगी उसको क्या गिराना। क्यों रूबी का लियाकत जी, हमने सही कहा ना। आगे उन्होंने लिखा है बहुत सारे राहुल गांधी वगैरह को टैग करते हुए, रूबी का लियाकत तुझे मुफ्त की एक सलाह, अगर पत्रकारिता में सम्मान चाहती हो तो प्रज्ञा लाइव बन जाओ। प्रज्ञा मिश्रा के नाम से आप जानते हैं कि एक पत्रकार हैं जो बेबाक सवाल करती हैं। हम उनकी जो है प्रशंसा भी इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी जो प्रशंसा लायक जो चीज़ जो सलाहियत होती है उसको किया जाना चाहिए। ये अभय तिवारी है, 2000 इन्होंने लिखा है कि 2000 पहले आप अपने धर्म के हिसाब से आस्था के साथ प्रभु का नाम ले सकते थे, वो लोकतंत्र था। रूबी का लियाकत, पत्रकार एबीपी न्यूज़। इन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 2014 के बाद जिस तरह से माहौल बदला है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर डिबेटें हो रही हैं, गोदी मीडिया का स्तर कहाँ पहुँच गया है, उसको लेकर इन्होंने टिप्पणी की है। और ये हिंदू मुसलमान सबकी है, सबकी दिखाऊंगा मैं आपको। ये सूर्य राज है, इन्होंने लिखा ब्राह्मण धर्म की रक्षा देवी रूबी का लियाकत अयोध्या में राम मंदिर में पैर फिसलने से गिरते गिरते बच गई तो अल्लाह याद आ गया, फिर पता चला कि राम मंदिर में है तो सुधार कर लिया, बोली कि शुक्र है राम का। और इन्होंने इमोजी डाला है मजाक के तौर पर। और आगे आपको बता दें, पुनीत कुमार सिंह है, इन्होंने लिखा कि अल्लाह का शुक्र करने पर इतना असहज क्यों हो गई, इसके बाद राम का शुक्र अदा किया रूबिका जी ने। तो इन्होंने भी इसी बात को लेकर टिप्पणी साधी और ये कहा है कि आपका जबान से आपका जो नेचुरल था, जिस धर्म जिस आस्था के साथ आप जीतिए, अगर वो शब्द आपसे निकल गया तो आप इतने असहज क्यों हो गए, आप इतने जो है उखड़े उखड़े क्यों हो गए कि ऐसा लगा जो जुर्म कर दिया हो। आप अपनी आस्था के साथ जीते हैं, हर इंसान का दायित्व भी है और हर इंसान जो है अपने धर्म और आस्था जिस चीज़ में बिलीव करता है उसके साथ जीता है। और उसी के हिसाब से जैसी सिचुएशन होती है, आपके दुख की घड़ी हो, खुशी की घड़ी हो, घबराहट की घड़ी हो, उसी के हिसाब से आपके से नेचुरली एक जो अंदर से अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है वो उसी आस्था के हिसाब से निकलती है जिसके हिसाब से आप जीवन व्यतीत करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आपको जो है दिखावा नौकरी के लिए या कुछ अपने आकाओं के लिए और मालिकों के लिए इस तरह का दिखावा करना, ये अपने आप में निंदनीय है, जिस तरह से लोगों का जो है रिएक्शंस आ रहे हैं। उसके अलावा जो है हम आपको दिखा देते हैं कि राजेश शाह हुए हैं, इन्होंने लिखा शुक्र है, इन्होंने ये तंजन कहा है। श्याम मीरा सिंह है, रूबिका के मुंह से पहले निकला शुक्र है अल्लाह का, मैं गिरने से बच गई, फिर बोली शुक्र है राम का। रूबिका जी, सारी लड़ाई इस बात की ही है कि आपके मुंह से अल्लाह निकले तो डर कर राम ना बोले। ये कह रहे हैं कि अगर जो लड़ाई है, जो मतलब जो आपस का मतभेद है, ज़बानी जो इख्तिलाफ है सोच का, वो इसी बात का है कि अगर आप राम को मानते हैं तो आप राम को ही माने, अगर अल्लाह को मानते हैं तो आप अल्लाह को ही माने। आपके डर से ना डर आपको किसी के डर से ना तो अल्लाह बोलना पड़े ना राम बोलना पड़े। आप जिस आस्था के साथ बिलीव करते हैं, ज़िंदगी जीते, उस हिसाब से निकले। एक तरह से इन्होंने ये तंजन कहा है कि आपने जो डर कर राम बोला है ये दिखावा था सिर्फ, और आपके नेचुरल थी, जो आपके अंदर से नेचुरल जो मामला था, उस हिसाब से जो अल्लाह निकला वो अपनी जगह दुरुस्त था। आगे उन्होंने लिखा है कि आपके मुंह से अल्लाह निकला, डर कर राम ना बोले। आप जानती हैं इस अंतर को, इस अन्य सरकारों में आपको ऐसा डरना नहीं पड़ता। उसके बाद जो है कुछ मुसलमानों ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वसीम आसिफ खान ने लिखा है, सच्चाई से तो मुंह से अल्लाह नहीं निकला, पर आपने अपने मालिक को खुश करने के लिए और भक्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है बोला। आगे शादाब इन्होंने लिखा है कि रूबिका लियाकत जी, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं हम, लेकिन आप शायद मंदिर परिसर के आसपास हो कर वहाँ की रिपोर्टिंग कर रही है और आपके मुंह से अल्लाह तेरा शुक्र है निकल गया, ऐसे मत किया कीजिए। कहीं किसी की भावनाएं आहत हो गई तो वो तो अच्छा हुआ कि बाद में आपने राम जी का नाम ले लिया। इस तरह से लोगों ने इनको टिप्पणी साधी और निशाना बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये
लोग हैं जिनकी एक अंदर फितरी तौर पर है, और इन्होंने जो लोगों ने, आपको इनका कुछ पुराने ट्वीट्स भी दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने धनतेरस पे जो है बर्तन कुछ खरीदो फरोख्त किया, उसको जो है वीडियो डाला खास तौर से, ताकि आपको हिंदू हितैषी दिखने का मौका मिले, किसी भी स्तर को जाने नहीं दे। तो लिखा है कि राम लल्ला ने बुलाया और हम हाजिर। धनतेरस पर अयोध्या में हुई बर्तनों की खरीदारी, पहले माँ फ़ोन कर याद दिलाती थी, इस बार बहन अंजुम लियाकत ने कहा कि कोई धातु ज़रूर खरीदना, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी का धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन उसमें दिखावा मिला देना तो ये कहीं ना कहीं हद तक और किसी न किसी हद तक निंदनीय ही कहलाएगा। और इसमें देखिए, माँ की सीख मुझ में मेरी सीख मेरे बच्चों में, ये परंपरा पूरी यूं ही चलेगी। हैप्पी दिवाली के साथ साथ इन्होंने लिखा है। तो इस सब को लेकर लोग इनको जो है टारगेट बना रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो है दिखावा किया, पहले जो था वो नेचुरल निकला था। अब इस तरह की सच्चाई क्या है वो आप ने जो वीडियो दिखाया हमने आपको, उसको देखकर आप समझ गए होंगे, लेकिन लोगों की जो व्यक्तिगत राय थी वो सब यही थी जो हमने आपके समक्ष पेश की, और आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि आप जो है, जो आपका नेचुरल है उसके साथ जिंदगी जिए, दिखावा मत कीजिए किसी भी धर्म के साथ। खासतौर से आप किसी भी धर्म को लेकर ऐसे कोई बयानबाजी ना करें कि जिससे किसी दूसरे को जो है ऑब्जेक्शन हो, किसी को एतराज़ हो। ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जब सेंसिटिव मामला हो, तो इस तरह की जो ऑब्जेक्शनेबल मार्क्स हैं, ऑब्जेक्शनेबल जो चीज़ें हैं, उनको आप करें ही ना। एक दूसरे की भावनाएं, धर्म की, जात की, समाज की, सबकी रिस्पेक्ट करें। हर एक की रिस्पेक्ट है, उसके हर समाज की रिस्पेक्ट है, हर धर्म की, हर जात की, हर लिबास की, हर वेशभूषा की एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में एक दूसरे का सम्मान सबसे बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ वसुदेव कुटुंब सर्वधर्म परि कहा जाता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एक दूसरे के दुख सुख में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। और लेकिन उसमें कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, खासतौर से किसी के अंदर, और चापलूसी के लिए भी किसी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह का माहौल जो है मौजूदा दौर में बना हुआ है कि एक दूसरे धर्म के खिलाफ बकवास करना, एक दूसरे धर्म के खिलाफ दिखावे के लिए चापलूसी करना, ये दोनों ही उतना निंदनीय है, शर्मदायक है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि आप अपनी भावनाओं के साथ, आप अपने धर्म की जो है रीति रिवाज के साथ जिए, और किसी के धर्म के पर ऐसी टिप्पणी ना कीजिए जिसको किसी को एतराज़ हो। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खासतौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।